बच्चों देखो, ये लॉग का क्वेश्चन है, 2026 जेई मेन के अंदर पूछा गया है ना, और इंटीजर टाइप में आया था। क्वेश्चन क्या है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वन 2x² प्लस 5x+3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग ऑफ x² प्लस 2x+1 बेस 2x+3। सिंपल सा थॉट है। थॉट ये है कि भाई इस क्वाड्रेटिक को पहले आप क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, तो आपको कुछ दिखेगा, है ना। दोनों को ही फैक्टराइज कर लेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ x+1 एंड नेक्स्ट वन इज 2x+3, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हमने लगा के इसको फैक्टराइज कर लिया। और बेटा ये x+1 यहाँ पे फैक्टर दिख रहा है और ये माइनस का लॉग है, मैं इसको ट्रांसपोज करके इस तरफ लेते आया और ये बन गया प्लस का लॉग ऑफ x+1 स्क्वायर एंड बेस इज 2x+3। ठीक है, और राइट साइड में है 4 तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये दोनों फैक्टर क्या हैं, प्रोडक्ट में है लॉग के अंदर, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट यदि प्रोडक्ट में होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सम के फॉर्म में। तो फाइनली ये हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ x+1 बेस x+1 एंड प्लस लॉग ऑफ 2x+3 बेस x+1 एंड ये बेटा पावर 2 बाहर आके क्या हो जाएगा, इधर लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x+1 बेस 2x+3 इज इक्वल्स टू 4। अब सिंपल सी बात है कि आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम होने लगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो आप बोलोगे कि दिस इज़ 1, और 1 को बेटा ट्रांसपोज करेंगे तो इधर ये 4 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव लॉग ऑफ 2x+3 एंड बेस x+1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ x+1 बेस 2x+3 इज इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि ये 1 जाके इधर गया तो माइनस हो गया, 4 - 1 ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आपको दिख रहा है कि सर ये आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों का क्या है, इंटरचेंज है, और आपको पता है कि इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दे, लॉग का यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट और बेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बेटा यहाँ बेस और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी रेसिप्रोकल। तो देखिए ये बनेगा log ऑफ 2x+3 बेस x+1 और ये बन जाएगा 2 log ऑफ 2x+3 बेस x+1। देखो यहाँ आर्ग्यूमेंट था ये और ये बेस था, अब ये शिफ्ट हो गया किधर, आर्ग्यूमेंट में, और x+1 कहाँ चला आया, बेस में, और हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल किया। तो रेसिप्रोकल करने से आर्ग्यूमेंट और बेस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं। दिस इज़ 3। अब आप बोलोगे कि भाई इसको हम लोग यदि थोड़ी देर के लिए t लेट कर लेते हैं ना, लेट से दिस इज t, देन दिस वन इज 1/t, सो वी कैन राइट t प्लस 2/t इज इक्वल्स टू 3। सो इसको इंक्लूड करें, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा क्या, 3² - tt प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मेरे पास रूट आ जाएगा बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट से 1 and 2, वी हैव रूट 1 and 2। अब सिंपल सी कहानी है कि आपने t किसको बोला था, आपने t इसी को बोला था, है ना। तो t आपने इसको बोला तो t की वैल्यू हो जाएगी क्या, log ऑफ 2x+3 बेस x+1 इज इक्वल्स टू t, और t की वैल्यू है क्या, 1 and 2। तो एक बार हम 1 को कंसिडर करेंगे और एक बार 2 को कंसिडर करेंगे। तो बेटा जब 1 को कंसिडर करेंगे तो ये बनेगा 2x+3 इज इक्वल्स टू x+1 का पावर 1 या फिर x+1 का पावर 2। तो फाइनली वी हैव 2 इक्वेशन। फर्स्ट वन इज x+2x+3 इज इक्वल्स टू x+1 का पावर 1 है ना, तो पावर 1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2, है ना, x इज इक्वल्स टू -2। एंड नेक्स्ट वन इज 2x+3 इज इक्वल्स टू है x+1 स्क्वायर। सो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x+3 इज इक्वल्स टू x² + 1 + 2x, है ना। सो वी विल गेट 2x कैंसल्ड आउट एंड x² इज इक्वल्स टू 2, सो x इज इक्वल्स टू ±√2। तो अपने पास ये 3 रूट आ गए, है ना, 3 रूट आ गए। लेकिन एक बार चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, तो एक्चुअल फ़ोटो में जाएंगे और चेक कर लेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये है हमारा क्वेश्चन। अपने पास
सॉल्यूशन में आ रखा है क्या, x इज इक्वल्स टू -2 और एक बार आ रखा है ±√2। अब बेटा देखो ये -2 की कहानी क्या है। -2 की कहानी ये है कि आप x इज इक्वल्स टू -2 को यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू तो जस्टिफाइड है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 और 3 11 और 5 2 जा 10, यहाँ तो जस्टिफाइड है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा -2 + 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ये भी ज़ीरो बन रहा है ना, ये भी ज़ीरो बन रहा है और ये भी ज़ीरो बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 0 इज इक्वल्स टू 4 रह जा रहा है, जो कि एक्चुअल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो -2 हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा सोल्यूशन क्या बचेगा, ±√2। और आपसे पूछा गया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो बेटा इसका रियल सोल्यूशन आया ±√2 और ±√2 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -√2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सो इंटीजर टाइप में आंसर आ गया क्या, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2, सिंपल। थैंक यू।